अयोध्या दौरा रद्द होने को लेकर राज ठाकरे ने कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मेरी कमर में कुछ तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैं अयोध्या नहीं जा पाया। उद्धव ठाकरे पर राज ठाकरे ने साधा निशाना, कहा मातुश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने में क्या दिक्कत है? क्या मातुश्री कोई मस्जिद है क्या जो वहां हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जा सकती? उत्तर भारतीयों पर बोले राज ठाकरे। उत्तर भारतीयों के अपमान के आरोप में उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन इसलिए था कि लोगों को अपने राज्य में ही नौकरी मिले। राज ठाकरे ने कहा हमने पाकिस्तानी कलाकारों को मुंबई से बाहर निकालने का काम किया, आपने कौन सा आंदोलन किया? राज ठाकरे ने कहा मैं रामलला के दर्शन करना चाहता था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने के चलते ऐसा नहीं हो पाया। राज ठाकरे ने पुणे में कहा कि अगर मैं अयोध्या जाता तो मेरे खिलाफ कई केस दर्ज किए जाते। पुणे की रैली में बोले राज ठाकरे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। सीएम उद्धव ठाकरे के असली हिंदुत्व पर बोले राज ठाकरे, कहा आपकी कमीज ज्यादा सफेद या मेरी? संजय राउत का तंज, कहा केंद्र सरकार को मालूम है कि दाऊद कहां है, किस स्थिति में है, तो पकड़कर लाएं। मातोश्री मस्जिद है क्या? उसके सामने हनुमान चालीसा के पाठ में क्या दिक्कत है? पुणे में गरजे राज ठाकरे। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे बने तहखाने में दिखे पुराने मंदिर के खंभे, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। वाराणसी। WHO की चेतावनी, बीते 10 दिनों में 12 देशों में मंकी पॉक्स के 92 नए केस आए सामने, स्थिति और गंभीर होने वाली है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए तीसरा मोर्चा खड़ा करने के जुगाड़ में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर विपक्ष नेताओं से कर रहे मुलाकात। मोदी सरकार ने कल घटाया ईंधन की कीमत पर बोले चिदंबरम। पेट्रोल डीजल पर सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य के लिए आगे कुआ पीछे खाई। महाराष्ट्र सरकार ने सस्ता किया पेट्रोल और डीजल, 2 रुपए 8 पैसे सस्ता हुआ पेट्रोल, वहीं 1 रुपया 44 पैसे सस्ता हुआ डीजल। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 326 नए मामले आए सामने, वहीं 1903 लोगों का इलाज चल रहा है अलग अलग अस्पतालों में। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने दिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चेतावनी, राज्य में ओबीसी की राजनीति आरक्षण का मुद्दा सुलझाए, नहीं तो कांग्रेस रास्ते पर उतरकर छेड़ेगी आंदोलन। मुंबई के दादर बाजार में हाईटेक कार पार्किंग की सुविधा शुरू, मिलेगी कई तरह की सुविधाएं। बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, केंद्र के बाद महाराष्ट्र ने भी ईंधन पर घटाया वैट, पेट्रोल 2 रुपया 8 पैसे और डीजल 1 रुपया 44 पैसे की कमी। शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे राज्यसभा आएंगे या नहीं, शरद पवार के बयान से शिवसेना के पाले में गेंद। पुणे रैली में बोले राज ठाकरे, साजिश के कारण रद्द की अयोध्या यात्रा, जाते तो कार्यकर्ताओं पर दर्ज होते केस। अगले हफ्ते होगी राज ठाकरे के कुल्हे की सर्जरी, लाउड स्पीकर विरोधी अभियान जारी रहेगा। पुणे। आम आदमी को फिर एक बड़ा झटका लगा है, रसोई गैस से दूर हुआ टमाटर, 80 से 100 रुपया किलो हो गया रेट। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अब्बू आजमी ने राज ठाकरे पर साधा निशाना, कहा राजनीति खत्म होने से परेशान है राज ठाकरे। अब्बू आजमी। नवाब मलिक, ईडी ने चार्जशीट में किए कई खुलासे, दाऊद को आतंक के लिए दिए पैसे, गोवा वाला कंपाउंड में किया कब्जा। राज्यसभा चुनाव में हम शिवसेना की ओर से उतारे गए किसी भी प्रत्याशी का समर्थन करेंगे, शरद पवार। साइकिल से बाबा केदारनाथ की यात्रा पर निकले महाराष्ट्र के शिवाजी, 12,000 किलोमीटर की कर चुके हैं यात्रा।
अरुणाचल प्रदेश से बड़ी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नामसाई में आईटीबीपी सीआरपीएफ जवानों के साथ खाना खाया। असम राइफल के कर्मी भी रहे मौजूद। मातोश्री कोई मस्जिद है क्या? राज ठाकरे ने उद्धव सरकार पर फिर साधा निशाना। केंद्र को कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए, औरंगाबाद का भी बदला जाए नाम। संजय राउत का मोदी सरकार पर तंज, बोले पहले टैक्स बढ़ाओ फिर घटाओ, दे डाली सलाह। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, सांसद अर्जुन सिंह टीएमसी में हुए शामिल। कुतुब मीनार विवाद पर बड़ा बयान, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री बोले खुदाई पर कोई फैसला नहीं लिया, परिसर में पूजा की याचिका पर सुनवाई 24 को। आजम खान बोले अखिलेश यादव की बुलाई बैठक में मैं नहीं पहुंचा, लेकिन कहा नाराज होने की मेरी हैसियत नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद में मुख्तार अंसारी ने की थी 10 लाख की फंडिंग, जांच हो सुधीर सिंह। राहुल गांधी पर अमित शाह का निशाना, बोले इटली का चश्मा उतारे फिर दिखेगा विकास। कांग्रेस को अलग छोड़ 2024 की तैयारी में जुटे केसीआर, पंजाब के किसानों को बांटेंगे मुआवजा। क्या कांग्रेस के बिना मोदी सरकार से जीत पाएंगे 2024 का इलेक्शन केसीआर? क्या कांग्रेस के बिना 2024 का इलेक्शन जीत पाएगा विपक्ष? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश भर में होगा जेल भरो आंदोलन, इत्तेहाद-ए मिल्लत काउंसिल के फाउंडर मौलाना तौकीर रजा ने कहा हमने 1 हफ्ते के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर अपनी बात रखेगा। राज ठाकरे एक अपराधी हैं, उन्होंने राम के वंशज को पीटने का काम किया। अगर वह माफी मांगे तभी वह यूपी में आ सकते हैं। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह। हम सब राम के ही वंशज हैं और उनको उन्होंने बेइज्जत किया है, पीटने का काम किया है, तो माफी मांगे तभी आ सकते हैं। राज ठाकरे पर शरद पवार की प्रतिक्रिया, ये आपको बता दें शरद पवार ने कहा मैं राज ठाकरे के बारे में बात करके उनका महत्व नहीं बढ़ाना चाहता। शरद पवार ने राज ठाकरे के बारे में कहा मैं राज ठाकरे के बारे में बात करके उनका महत्व नहीं बढ़ाना चाहता। आज पुणे में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने सभा में उद्धव ठाकरे पर भी जमकर बरसे राज ठाकरे, लेकिन यहाँ शरद पवार ने राज ठाकरे पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा मैं राज ठाकरे के बारे में बात करके उनका महत्व नहीं बढ़ाना चाहता। शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर प्रेरित हुए, 14 साल की उन्नति, बोली अगली बार महिला टीम भी जीतेगी। कांवड़ यात्रा 2022 कांवड़ यात्रा को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी में जुटा हरिद्वार जिला प्रशासन, डीएम ने दी जानकारी। देश में लागू हो यूनिफॉर्म सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी बने कानून, राज ठाकरे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील। कुतुब मीनार में होगी खुदाई, सांस्कृतिक मंत्रालय ने दी मूर्तियों की आइकनोग्राफी की निर्देश। पुणे में बोले राज ठाकरे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बने देश में। मुंबई में रविवार को अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान। दोपहर के बाद आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के मंदिर के गर्भगृह की बुनियाद रखेंगे। वह गर्भगृह के निर्माण कार्य शुरू होने से पहले होने वाले पूजन में भी मौजूद रहेंगे। राहुल बाबा खोल दो, इटालियन चश्मा निकाल दो, अरुणाचल प्रदेश में बोले अमित शाह गृह मंत्री। ज्ञानवापी केस पर सोमवार से वाराणसी जिला कोर्ट में शुरू होगी सुनवाई। पूर्व महंत मांगेंगे बाबा की पूजा की अनुमति। कैलाश विजयवर्गीय का राहुल गांधी पर हमला, का हमेशा देश को बदनाम करने की कोशिश की, जनता नहीं करेगी माफ।
इमरान खान ने फिर दिल खोलकर की भारत की तारीफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जमकर किया गुणगान। संजय राउत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले पहले डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाना फिर कटौती करना केंद्र सरकार की फितरत। नेहरू ने हमें पाकिस्तान के साथ रहने को छोड़ा, राहुल के दावे पर बोले सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। इधर महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार के ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी पर टैक्स घटाने के बाद रविवार को महाराष्ट्र सरकार ने वैट घटाने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र सरकार ने वैट घटाने का ऐलान कर दिया है। राज्य सरकार ने पेट्रोल पर 2 रुपया 80 पैसे और डीजल पर 1 रुपया 80 पैसे की कमी करने का ऐलान किया है। आपको पता होगा कि नवंबर महीने में केंद्र ने ईंधन की कीमत पर 5 से 10 रुपए की कमी की थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से भी वैट कम करने की मांग की थी। तब भाजपा शासित राज्यों सहित ओडिशा ने कम किया था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कोई कमी नहीं की थी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, केंद्र के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी ईंधन पर घटाया टैक्स। पेट्रोल 2 रुपया 80 पैसे और डीजल 1 रुपया 80 पैसे की कमी की है। इस वक्त एक बड़ी खबर, उद्धव सरकार का बड़ा फैसला। इस वक्त एक बड़ी खबर नवी मुंबई से आपको बता दें, वर्ष 2022-2023 के लिए नवी मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में खतरनाक इमारतों का विभागवार सर्वेक्षण किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसके आधार पर महानगर पालिका क्षेत्र की 514 इमारतों को अति खतरनाक और खतरनाक घोषित किया गया है, जिसमें 61 अति खतरनाक इमारतों का समावेश है, जिसे तत्काल खाली करने की जरूरत बताई गई है। इन सभी इमारतों को C1 श्रेणी शामिल किया गया है। उस सर्वेक्षण में 120 इमारतें C2A श्रेणी की बताई गई हैं, जिन्हें खाली करके संरचनात्मक मरम्मत करने की जरूरत बताई है, जबकि 282 इमारतें C2B श्रेणी की बताई गई हैं, जिसे खाली किए बगैर मरम्मत कराया जा सकता है। वहीं 51 इमारतों को C3 श्रेणी में रखा गया है, जिनकी मामूली मरम्मत कराने की जरूरत बताई गई है। नागरिकों की जानकारी के लिए सभी इमारतों की जानकारी महानगर पालिका द्वारा वेबसाइट www.nmmc.government.in पर उपलब्ध कराई गई है। इस वक्त एक बड़ी खबर, महानगर पालिका को बिजली पानी काटने का अधिकार। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबईकरों को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, पेट्रोल 9.5 रुपया और डीजल 7.5 रुपया लीटर तक सस्ता हुआ है, लेकिन मुंबई में अभी भी आसमान छू रही है पेट्रोल डीजल की कीमत। आपको आज का रेट बताते हैं सभी शहरों का। दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए लीटर और लगभग 90 रुपए लीटर डीजल चल रहा है। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई में 111 रुपया पेट्रोल चल रहा है, वहीं 97 रुपया डीजल चल रहा है। वहीं पटना की बात करें तो 107 रुपया पेट्रोल और डीजल की बात करें तो 94 रुपया डीजल पटना में। भोपाल की बात करें तो भोपाल में 108 और डीजल 93। जयपुर की बात करें तो जयपुर में पेट्रोल 108, डीजल 93। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में पेट्रोल 96 और डीजल 84 रुपया। रायपुर की बात करें तो रायपुर में 102 और डीजल 95 रुपया। और तिरुवनंतपुरम की बात करें केरला की तो 107 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और 96 रुपया लीटर डीजल है। वहीं बात करें मुंबई की तो मुंबई में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल 111 रुपया और डीजल 97 रुपया। केंद्र की मोदी सरकार ने कल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर घटा दिए, लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने अभी तक वैट कम नहीं किया। इसके चलते मुंबई में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल मिल रहा है। कई राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटा दिया, इसके चलते उन सभी राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ता मिल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मिल रहा है इस समय। मुंबई में 111 और डीजल 97 रुपया। देखते हैं उद्धव सरकार कब तक कम करती है राज्य का वैट। राज ठाकरे अपने पुणे की रैली में उत्तर भारतीयों के अपमान पर दिया जवाब। पुणे की रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि क्या शिवसेना ये तय करेगी कि असली और नकली हिंदुत्व क्या है। उत्तर भारतीयों के अपमान के आरोप में उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन इसलिए था कि लोगों को अपने राज्य में ही नौकरी मिले। अब हमसे माफी मांगने की बात क्यों कही जा रही है। हमने पाकिस्तानी कलाकारों को मुंबई से बाहर निकालने का काम किया, आपने कौन सा आंदोलन किया।
उत्तर भारतीयों के अपमान पर राज ठाकरे ने दिया जवाब। उन्होंने कहा, उत्तर भारतीयों के अपमान के आरोप में उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन इसलिए था कि लोगों को अपने राज्य में ही नौकरी मिले। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे हमारे साथ लगातार मेट्रो सिटी समाचार। की माझी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विनंती आहे की या देशामध्ये त्यांनी लवकरात लवकर समान नागरी कायदा आणावा, या देशाची लोकसंख्या नियंत्रणासाठी म्हणून नवीन अजून एक कायदा आणावा। आणि माझी तिसरी विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना या औरंगाबादचं लवकरात लवकर संभाजीनगर हे तुम्ही नामांतर लगेच करून टाका। आणि माझी तिसरी विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना या औरंगाबादचं लवकरात लवकर संभाजीनगर हे तुम्ही नामांतर लगेच करून टाका। आणि माझी तिसरी विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना या औरंगाबादचं लवकरात लवकर संभाजीनगर हे तुम्ही नामांतर लगेच करून टाका। इस देश के संविधान के बिल्कुल मुखालफत करते हुए जो उत्तर भारतीयों को अपमानित किया, मैं समझता हूँ कभी उत्तर भारतीय आपको माफ़ नहीं करेगा। उत्तर भारतीय भूखा रह सकता है, उत्तर भारतीय गरीबी के दिन गुजार सकता है, परंतु अपने सम्मान से कभी समझौता नहीं कर सकता। और आपने उसके सम्मान को ठेस पहुँचाया है। वो लोग जो मुंबई और महाराष्ट्र को खूबसूरत बना रहे हैं, जो मुंबई महाराष्ट्र को एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल हब बनाया उन्होंने, आपने उनके साथ जो व्यवहार किया, आपको तो वो उत्तर प्रदेश के लोग जहाँ देवी देवता पैदा हुए, जहाँ गंगा बहती है, गंगा का पानी मरने के पहले नहीं मिले तो आदमी को नर्क में जाना है, उन उत्तर भारतीयों को अपमानित किया। आपको तो उनके पैर धुल के पीलना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो है एक बहुत ही पवित्र सरजमीन के रहने वाले हैं।